श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो में गुरुजी की बताई सभी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही 5 सोमवार किए जाने वाला आज की कथा का गुरुजी का बताए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आपको प्राप्त होगी। सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आज गुरुजी ने संतान प्राप्ति का एक अचूक उपाय की भी जानकारी दी है। कैसे करना है इसकी भी जानकारी प्राप्त होगी। और 30 नवंबर या 1 दिसंबर कब है मोक्षदा एकादशी की विशेष तिथि, कब आपको व्रत करना है, कब पारण करना है, पूजन का समय क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस मोक्षदा एकादशी की प्राप्त होगी। और 30 नवंबर मार्गशीर्ष रविवार को आप गुरुजी का बताया कौन सा उपाय कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज 29 नवंबर चौथे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र की जानकारियां दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव शरीर का सबसे बड़ी खोट अगर कुछ है तो वो है मनुष्य का गुस्सा, क्रोध का आना। क्यों मनुष्य भजन कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान का नाम जाप कर लेता है, पर वो अपने क्रोध पर संयम नहीं कर पाता है तो वो क्रोध उसे भगवान से दूर कर देता है। शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर शिव को पाने का कोई कार्य करना है तो सबसे पहले आपको अपने क्रोध को संयम में रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने क्रोध को संयम में रखने का कार्य करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक नियम धारण करना है। आपको बस ये नियम, अगर आप इनमें से कोई भी एक नियम धारण कर लेते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होकर ही रहती है। अब कौन से नियम है जिसमें से एक नियम आपको जरूर धारण करना चाहिए। पहला, माता पिता को प्रणाम करने का नियम हो। आप रोज़ एक नियम बना लीजिए कि हमें रोज़ सुबह प्रातःकाल जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं और आपको अपने माता पिता के वृद्ध के चरण छूना है। दूसरा है, गुरुजी ने कहा, तुलसी के क्यारे में जल देने का नियम बना लो। रोज आपको एक कलश जल तुलसी के क्यारे में भी अर्पित करना है। तीसरा, गौ माता को एक रोटी देने का नियम बना हो। चौथा, बेलपत्र के पूजन का नियम हो। पांचवा, भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई का नियम हो। छठवा, भोलेनाथ का मंत्र जाप का नियम हो। और आखिरी, 1 लोटे जल का नियम हो। इनमें से आप कोई भी नियम धारण कर लेते हैं तो शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होकर ही रहती है। इनमें से एक नियम आप ज़रूर धारण करें। नियम धारण करेंगे तो आपके नियम को पूरा करने का बल आपको महादेव से प्राप्त होगा ही। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जीवन में दुख तकलीफ बहुत है तो भोलेनाथ के मंदिर में एकांत समय में पहुंचकर नंदी के पास बैठकर नंदी के कानों में अपनी बात कह देना है। आपकी बात महादेव नहीं सुन रहे हैं पर नंदी बताएंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई वर्ष हो गए, संतान सुख नहीं है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेना है। सफ़ेद आकड़ी की जड़ को लाल धागे में या लाल कपड़े को पहले उसमें लपेट लीजिए और फिर धागे में उसको बांध लीजिए। इस तरीके से लेकर आपको जाना है और तुम्बुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमा लेना है और नंदी के पास खड़े होकर उसे अपनी कमर में आपको बांध लेना है। उपाय करते समय पति पत्नी को साथ में जड़ लेने जाना है और मंदिर में भी साथ जाना है जब आप ये उपाय करें। और उपाय को करते समय भोलेनाथ के प्रति पूर्ण विश्वास हो तभी आपको ये उपाय करना है। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। रोज़ गुरुजी जो पत्र पढ़ते हैं उनमें से कई पत्र यही वाला उपाय किए होते हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर कीजिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा। और 1 लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करने का नियम भी धारण कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। खिलेश्वरी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, इधर उधर दिखा दिखा के 18 साल निकाल दिए, संतान सुख नहीं हुआ। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर विश्वास नहीं था, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया, भोलेनाथ पर विश्वास करते हुए किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और पंडाल में कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ में लगाया। 18 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर बेलपत्र का एक पत्ता टूट गया हो या दोनों पत्ती टूट गई हो या बेलपत्र खंड खंड हो गई हो या बेलपत्र सूख गई हो या बेलपत्र में छिद्र हो गया हो या बेलपत्र के साथ कुछ भी हो जाए, फिर भी उस बेलपत्र को महादेव स्वीकार कर लेते हैं। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
हम जब गाड़ी से चलते हैं तो पुस्तक में बेलपत्र रखकर चलते हैं, गुरुजी ने कहा। और रास्ते में भी कहीं पर भी एकांतेश्वर महादेव दिखते हैं तो हम उस बेलपत्र को उस शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और वापस प्राप्त करके अपनी पुस्तक में रख लेते हैं। और आगे कहीं भी फिर शिवलिंग मिलता है तो फिर बेलपत्र को हम पुस्तक में से निकालते हैं और अर्पित करते हैं और वापस उनसे प्राप्त वापस कर लेते हैं और वापस पुस्तक में रख लेते हैं। इस तरीके से हम बेलपत्र को अपने पास रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम यहाँ व्यासपीठ से बेलपत्र देते हैं तो उसे लेने के बाद कई लोग बोलते हैं बेलपत्र में 2 पत्ती है या बेलपत्र खंडित है। तो एक बात याद रखना, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र कभी भी खंडित नहीं हो सकती, वो शुभ फल प्रदान करने वाली ही होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं नंदी पाषाण का है, पत्थर का है। ये आपकी भूल है। आप थोड़ी देर नंदी के पास बैठकर अपना दुख कहकर देखना, 16वें दिन आपका दुख दूर होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। भारती शर्मा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पिछले वर्ष आपकी कथा सुनी थी। बेटे की छत्तीसगढ़ पीएससी में सफलता की कामना करी थी, क्योंकि किसी से सुना था पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण हो जाती है और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की डीएसपी के पद पे नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 31 को कुछ लोग नया वर्ष मनाते हैं और कुछ लोग सीहोर कुबेश्वर धाम में आकर जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को नूतन वर्ष की सुबह भोलेनाथ के साथ मनाते हैं। और हमने देखा है जिनने भी ऐसा किया है वर्ष भर उनके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर आपके क्षेत्र में कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो तो आपको न्योता का इंतज़ार नहीं करना है, आपको तो जाकर बैठ जाना है, भले ही 2 क्षण के लिए आप जाकर बैठो। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। नंदिनी नागवंशी जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरी बेटी 9 वर्ष की है जिसके चेस्ट में गठान हो गया था, बहुत दर्द के कारण रोती थी। आप कहते हो डॉक्टर को दिखाओ। हमने शिव का रूप मानकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया। हम डॉक्टर से 1 महीने की दवाई लेकर आ गए और आपके बताए अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटी से बुलवाते थे। साथ ही 1 कलश जल हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपनी बेटी से चढ़वाते और जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसे बेटी की परेशानी में लगवाना हमने शुरू किया और गांठ पूरी तरीके से गल गई है, बेटी स्वस्थ हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। कभी आप सीहोर आएंगे, वहाँ आपको 500 साल पुराना वट वृक्ष के दर्शन ज़रूर करना और जब आप वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे तो आपके दुख ज़रूर दूर होंगे। जब भी कुबेश्वर धाम जाएं, सीहोर जाएं तो वहाँ पर 500 साल पुराना जो वट वृक्ष है उसके आप दर्शन ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। मीनाक्षी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 19 साल हो गए, संतान सुख नहीं हुआ, सब कुछ किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। हमने सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए और कंकर शंकर का पूजन करके आ गए और प्रदोष काल की आरती के दर्शन किए और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और 19 वर्ष के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। मोक्षा एकादशी कब है, 30 नवंबर को है या 1 दिसंबर को है, सटीक जानकारी आप सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि का जो आरंभ है वो 30 नवंबर से रविवार के दिन रात 9:29 पर होगा। वहीं इसका जो समापन रहेगा वो 1 दिसंबर सोमवार के दिन शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोक्षा एकादशी का जो व्रत है वो 1 दिसंबर को रखा जाएगा। मतलब जो आप व्रत रखते हैं जो लोग एकादशी का, वो आप 1 दिसंबर को रखिएगा। और गुरु जी ने पिछली अपनी कई कथाओं में बताया है कि एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। हम गृहस्थियों के लिए एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप ज़रूर एकादशी का व्रत कीजिएगा। के व्रत जब खोला जाता है, जब व्रत का पारण किया जाता है तो उसका भी एक समय होता है। उस बीच में जब आप व्रत खोलते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो जो पारण विधि है, जो पारण रहेगा वो सुबह 6:57 से सुबह 9:03 पर रहेगा। 2 दिसंबर के दिन आपको व्रत का पारण करना होता है, व्रत का समापन करना होता है, तो इससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी पारण में जब आप भगवान अपने घर के जो लड्डू गोपाल है, विष्णु जी हैं, उनकी जब आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो तब आपको उनको गंगा जल और तुलसी का दल उसमें डालकर अर्पित किया जाता है। और वही हमें गंगा जल और तुलसी से पहले अपने मुख में लेनी होती है। तुलसी को चबाया नहीं जाता है, तुलसी को हमेशा पानी पीकर अंदर ले लिया जाता है और इसके बाद आप कुछ भी
जो घर में बना हो। चावल इस दिन ज़रूर बनाए जाते हैं। चावल का भोग लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाइएगा और चावल ज़रूर सबसे पहले जो अन्न का दाना है वो चावल अपने मुख में जाना होता है। इस तरीके से छोटी विधि में हमने आपको बताया है, आप अच्छे से कर सकते हैं। तरीके जब आप पारण करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 30 नवंबर रविवार का दिन है, विशेष दिन है, तो इस दिन सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को ज़रूर अर्घ्य दीजिएगा। यदि आपको त्वचा संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे चेहरे पे काले दाग हैं, सफ़ेद दाग हैं, बॉडी पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधित आपको समस्या है, दांत खाज खुजली है, तो इसके लिए आप रविवार के दिन ये विशेष उपाय करें। तांबे के एक कलश में अपने घर के मटके से अपने घर के जो जल है वो आपको उसमें ले लेना है। उसके बाद सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना है। दोनों हाथों से कलश को पकड़ते हुए ऊपर सीधे हाथ करते हुए जल की धार से सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए आपको अर्घ्य देना है। और जब आप जल देंगे, अर्घ्य देंगे, तब आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है। और इसके बाद उस कलश को आपको धोना नहीं है और अगले दिन सोमवार का रहेगा। फिर से उसी कलश में आपको अपने रसोई घर से जल भरना है और शंकर भगवान के शिवलिंग पे शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। ध्यान रखिए, शूल टंकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है सोमवार के दिन जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे। और जो जलाधारी से जल आ रहा है उसे आपने जहाँ जहाँ आपको त्वचा संबंधी समस्या है वहाँ पर आपको उसको लगा लेना है। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। साथ ही आप डॉक्टर को भी दिखाएं, डॉक्टर जो दवाई दे, जो ट्यूब दे, वो सब भी आपको प्रयोग में लाना है। साथ साथ ये उपाय करना है। कम से कम 5 रविवार सोमवार आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।